तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए एक पागल खाने को दिखाया जाता है जहां पर एक पागल दीवार पर कोई नक्शा बना रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब वो ये काम करते हुए वहीं पर मर जाता है। तभी वहां से हमें एक आदमी को आता हुआ दिखाया जाता है जो उस नक्शे को बनवा रहा होता है। और बस यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हमें इसकी पिछली की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा जो साइकिल से अपने स्कूल जा रहा होता है और वो अपने स्कूल में पहुंचने के बाद वहां पर एक लड़की को देखता है और इस लड़की को माइकल काफी ज्यादा पसंद करता है और चुपके से इसकी फोटोज वगैरह भी लेता रहता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो लड़की आज रात को माइकल को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है और ये सुनते ही माइकल काफी ज्यादा खुश होता है और उत्सुक होता है कि वो जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचे। लेकिन इससे पहले उसके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है जो सारे बच्चों से ये बताती है कि उसके स्कूल का एक बच्चा बहुत दिनों से मिसिंग है, इसलिए वो सबको चेतावनी देती है कि सारे लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो ऑफिसर चली जाती है। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो एकदम खुश था, लेकिन तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है जिसके चलते वो वॉशरूम में जाता है। लेकिन वहाँ के बच्चे उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पर वो बच्चे माइकल को मारते पीटते हैं। जिसके बाद माइकल को हम देखते हैं अपनी साइकिल से अब घर आ रहा होता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि काश उसके पास कोई ऐसी पावर होती जिससे वो सारे लड़कों को हरा देता और उन्हें एक एक करके मारता। लेकिन हम देखते हैं माइकल आज काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज शाम में उसे एक पार्टी में जाना था जो उस लड़की ने उसे इनवाइट किया था। अब हम देखते हैं माइकल एक दुकान पर जाता है जहां पहुंचकर वो अच्छा सा कॉस्ट्यूम ढूंढता है जिसे पहनकर वो उस पार्टी में जा सके क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही पार्टी थी। लेकिन अभी वो गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी। वो जो कॉस्ट्यूम लेता है वहीं पर उसे एक बच्चा मिलता है जो बोलता है कि इस कॉस्ट्यूम में कुछ सुपर पावर है। जिसके बाद माइकल उसी कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने घर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइकल की मॉम भी आ जाती है जिनसे वो पूछता है अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में। तब उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये तुम पर बहुत जच रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं माइकल रेडी होकर रात में पार्टी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ भी पहुंचने के बाद उसके बहुत सारे क्लासमेट्स थे जो उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये शैतान बच्चे माइकल का फोन छीनकर उसमें जो फोटोज और वीडियोस होती हैं उन्हें स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं। अब उसमें वो लड़की भी थी जिसकी फोटोज और वीडियोस उसने बनाए थे। वो देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और माइकल पर चिल्लाती है। अब अपनी ही गर्लफ्रेंड से डांट फटकार पाने के बाद वो जाकर सीधा वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लेता है। लेकिन वहां भी तंग करने वाले उसे नहीं छोड़ते। सारे लोग ये कहकर चिढ़ा रहे थे कि तुम एक लड़की से डर गए। लेकिन तभी माइकल जब आईने में अपने आप को देखता और अपने कॉस्ट्यूम को देखता तब उसे याद आती है कि उस बच्चे ने कहा था कि इसमें सुपर पावर है। जिसके बाद माइकल अपने सूट से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में सुपर पावर अगर है तो तुम मुझे गायब कर सकते हो। जिसके बाद अचानक से वहां की बिजली चली जाती है और हम देखते हैं माइकल अब गायब हो चुका था, जिससे हमें यह पता चलता है कि कॉस्ट्यूम सच में कोई सुपर पावर वाला था। अब हम देखते हैं माइकल घर पे आ जाता है जहां पर वो सुबह के टाइम जब ब्रश वॉश करने जाता है तभी वो देखता है कि वो अभी भी आईने में गायब ही दिख रहा है और वो सोचता है कि वो इस बात का फायदा उठाएगा, जो लोग उसे तंग करते हैं उन्हें सबक सिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। तभी हमें दूर से एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक काला चश्मा पहने उस बच्चे पर नजर गड़ाए हुए था। इधर हम देखते हैं माइकल अपने स्कूल के अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं वो खुद को पूरी तरह से गायब कर लेता है। जिसके बाद वो एक पिचकारी वाली गन लेता है जिससे वो अपनी क्लास की मैम पर अटैक करता है और उसके ऊपर कलर फेंकने के बाद वो उस गन को अपने क्लास के एक लड़के के ऊपर फेंक देता है ताकि पता चले कि उसी ने उस पर चलाया। टीचर जब मुड़कर पीछे देखती है तो गन जिसके हाथ में मिलती है टीचर उसी को दोषी समझती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा फिर से और भी बच्चों को तंग करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ तक कि वो एक एक करके सारे लड़कों को जो ग्राउंड में खेल रहा था उसको भी जाकर परेशान करता है। तभी हम देखते हैं क्लास में एक और बूढ़ा आदमी आया था जो सबको ये बताता है कि क्लास से अब 2 बच्चे मिसिंग हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर माइकल धीरे धीरे विजिबल होने लगता है और वो ऐसा देखकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो आदमी समझता है कि शायद वो उसकी बात से नाराज होकर भाग गया। लेकिन जब माइकल घर पे आता है तब उसकी बहन उसे इसी हाल में देख लेती है। ऐसा देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब माइकल उसे चुप करवाता है और अपनी सिस्टर को आराम से समझाता और बोलता है कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना। अब हम देखते हैं माइकल को उसकी मॉम की आवाज आती है जो फोन पर कुछ बातें कर रही होती हैं। लेकिन तभी माइकल चुपके से अपनी मॉम के रूम में जाकर उनकी बातें सुनने लगता है और यहाँ पर उसे एक असलियत पता चलता है कि वो उनका सगा बेटा नहीं है। उसे पता चलता है कि इन लोगों ने उसे गोद लिया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद माइकल का दिल दुख जाता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल जिस लड़की को पसंद करता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे एक जगह लाकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग उसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो गायब हो सकता है। अब यहाँ पर इनको ये भी नहीं पता था कि वो लड़का है इस वक्त या फिर लड़की, इसलिए वो बारी बारी सारे बच्चों को किडनैप करके उनका चेकअप कर रहे थे। जब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वो लड़की भी गायब नहीं हो सकती तब ये इस लड़की को ले जाकर उन दोनों बच्चों के पास फेंक देते हैं। और इस दौरान यहाँ पर पता चलता है जो क्लास से 2 बच्चे गायब हुए थे वो भी यहीं पर है। अब इधर हम देखते हैं माइकल फौरन अपने घर पर पहुंचता है जहाँ पर वो अपने कॉस्ट्यूम को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके कॉस्ट्यूम को धो दिया है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को चिल्लाता है और वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं माइकल अपने घर से भागकर आकर कहीं बैठ जाता है। लेकिन तभी वहां पर उस आदमी को दिखाया जाता है जो शुरुआत में माइकल पर नजर लगाए हुए था। यहाँ पर वो आदमी माइकल को बताता है कि गायब होने की पावर तुम्हारे अंदर है, ना कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम में। और यहाँ पर यह आदमी बताता है कि वो खुद भी ऐसा कर सकता है। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि वो उसका सच्चा फादर है
वहां पर वो उसे पिछली कहानी बताता है कि कैसे वो और उसकी मॉम उसे छोड़कर भागना पड़ा था और उसकी मॉम ने अपनी कुर्बानी देकर उसे बचाया। तो अकेला वो अपने बेटे को संभाल नहीं सकता था, जिसके चलते उसने पुलिस वालों को अपना बेटा अपने हवाले कर दिया। तब यहाँ पर माइकल बोलता है कि यानी ये पावर मेरे अंदर थी, ना कि मेरे कॉस्ट्यूम में। तब उसका फादर बताता है कि हाँ, ये पावर मेरे जरिए तुम्हारे अंदर आई है। यहाँ पर उसका डैड बताता है कि तुम किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं माइकल वापस अपने घर पर आता है और अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। माइकल के सॉरी बोलने के बाद उसकी मॉम उसे वापस अपने घर तक लेकर आती है। घर आने के बाद हम देखते हैं जो स्कूल का प्रोफेसर था वो यहाँ माइकल के घर पे आ गया था, क्योंकि वो माइकल के गायब होने का राज जानता था। अब हम देखते हैं प्रोफेसर माइकल से बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उनका जवाब न देकर वहां से भाग जाता है। इधर हम माइकल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते वो छत पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो एक लाइट जलाती है, जिससे माइकल को पता चल जाता है कि वो कहां पर है। जिसके बाद वो फौरन उसे छुड़ाने के लिए उस तरफ निकल जाता है। इधर हम देखते हैं उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन माइकल का डैड आकर माइकल की मॉम को बताता है कि वो एकदम सही सलामत है और वो टाइम से वापस घर आ जाएगा। अब अगले सीन में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास एक ऐसी पावर थी कि जिसको भी वो टच कर देता वो फिर उसके कंट्रोल में आ जाता। यानी इस आदमी ने उस प्रोफेसर और उस लड़की को भी कंट्रोल किया होता है। इसके जरिए वो माइकल को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सबमरीन को पानी के अंदर लेकर चला जाता है जिसमें सारे लोग थे। तब तक उसके फादर और मदर भी पहुंचते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। अब यहाँ पर माइकल को गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपनी अनोखी पावर का इस्तेमाल करता है। वो इस शिप में मौजूद सारी चीजों को तोड़ देता है, जला देता है। जिसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को एक कमरे में बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को लेकर सबमरीन के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर माइकल जब सबमरीन से बाहर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके सामने माइकल खुद को गायब कर लेता है। तब यहाँ पर उसके डैड उसके सामने आते हैं और उसे बताते हैं तुम्हारे पास ये जो सुपर पावर है इसे तुम्हें दुनिया से छिपानी पड़ेगी, ना कि दिखानी। वो कहते हैं आगे से तुम इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो तुम्हें कोई जरूर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब अपने बेटे से ये बात कहने के बाद वो वहां पर मौजूद सारे लोगों की मेमोरी को मिटा देते हैं। सारे लोगों की यादें जब वापस आती हैं तो सब ये सोचते हैं माइकल किडनैप तो हुआ था, लेकिन उसकी मॉम उसे जाकर बचाई। जिसके चलते यहाँ पर माइकल की मॉम हीरो बन जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं माइकल फिर से स्कूल जाता है और सारे बच्चे फिर से उसे तंग करने में लग जाते हैं। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि माइकल की असली मॉम अभी जिंदा होती हैं, जो अपने बेटे को इस वक्त ढूंढ रही होती हैं। असल में माइकल की एक और बहन होती है जिसे किसी और जगह पर छिपाया गया था और वो उसको ढूंढ रही होती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।